जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास से निकल जाते हैं और रावण की जो अशोक वाटिका सारी विध्वंस कर दी जाती है, यहाँ तक कि उनका पुत्र अक्षय कुमार भी मारा जाता है, तो रावण के दरबार में ये सूचना लेकर के जब उनके दूत पहुँचते हैं कि एक वानर श्रेष्ठ महाबली जो शक्ति का पुंज है वह अशोक वाटिका में आया हुआ है और उन्होंने अक्षय कुमार को भी मार दिया है, तो वहाँ क्रोध में रावण के जो श्रेष्ठ पुत्र जो इंद्रजीत कहे जाते हैं उनको क्रोध आता है और वो रावण से आज्ञा लेकर के वानर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजे जाते हैं। उन्होंने आते ही हनुमान जी से सामना किया है, लेकिन हनुमान जी ने भी उनको भी पछाड़ दिया है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ करके हनुमान जी की तरफ को जो शक्ति फेंकी है उससे हनुमान जी विचलित तो हुए नहीं, लेकिन अपने मन में सोचा कि यदि ये ब्रह्मा जी की शक्ति का मैं अवहेलना करता हूँ तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए मुझे अपने आप को बंधा लेना चाहिए। तो कैसे कहा गया रामचंद्र मानस के इस सुंदर कांड में, अरे ब्रह्मवान कपि कुंती मारा परत उबार कटक संहारा ते देखाए कपि मूर्छित भये नागो पासु बांध ले गई। उस समय मेघनाथ ने हनुमान जी पर जो बाण ब्रह्मास्त्र मारा है तो हनुमान जी थोड़े मूर्छित हो जाते हैं और मेघनाथ उन्हें नागपाश में बांध देता है। जाके नाम जप सुनो भवानी भवंदन काटे नर ज्ञानी। उधर शिवलोक में शिव पार्वती इस अचरज को देख रहे हैं और शिव जी भगवान उन्हें समझाते हैं कि हे पार्वती, जिसके नाम मात्र से ही भवबंधन कट जाता है, यानी ईश्वर नर की योनि से एक साथ सर योनि में पहुंचा देता है, उन्हीं के दूत को भला कौन बांध सकता है। लेकिन फिर समझाते हैं, काछ दूत को बंध तरयावा प्रभु कारज लग कपि बंधावा। क्योंकि हनुमान जी को श्री राम का कार्य करना है, इसलिए उन्होंने अपने को इसलिए बांध दिया है कि मैं जाकर के रावण की जो दरबार है उसे देखूं और वहीं से कोई सी न कोई सी युक्ति मुझको मिलेगी। कपि बंधन सुनो निश्चर धाये कौतुक लगिए सभा सब आए। वहाँ लंका में जो लोग हैं वो आश्चर्य से चकित हैं कि एक वानर ने लंका की जो अशोक वाटिका वह उजाड़ करके पुत्र को भी मार दिया है रावण के को। तो देखें वो कैसा है। जब मेघनाथ उसको बांध करके रावण के दरबार में ले जाते हैं तो वहाँ सभी नगरवासी देखने की इच्छा से आ जाते हैं। 10 मुख सभा दीखिए कपि जाई कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने रावण की जो शाला है, रावण की जो दरबार है उसमें शोभा देखी है, तो वह भी किस प्रकार से शोभा को देख रहे हैं। तो कवि ने क्या वर्णन किया है, कर जोरे स्वर विषिप विनीता भगवती विलोकत सकल सभीता।
देखो प्रताप नए कपि मन शंका, जो यही घर में हो करुण शंका। वहाँ हनुमान जी ने देखा कि सारे देवपाल और देवता लोग वहाँ अति भय से काँप रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को बिल्कुल भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और जिस प्रकार सांपों के बीच में गरुड़ बैठ पहुँच जाता है, वही असंख्य होकर के किसी प्रकार की शंका नहीं करते हैं, कोई चिंता नहीं है, हनुमान जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कापिय बिलूप दशानना बिहसाय के दुर्बाद, सुतु बधु सुरतु करी पुणे, उपजा हृदय विषाद सियावर राम जय जय राम। रावण भी हनुमान जी को देख करके एक साथ ही बड़ा चकित होता है कि अच्छा यही वानर है जिसने ये उत्पात मचाया है। लेकिन जब उसने विचार किया कि इसको मेरे पुत्र का वध इसी ने किया है, तो वह कुछ इस प्रकार से बुरी वाणी या गाली दे करके बोलता है। कैसे? कहलां के सो कौन तू खीसा, का के बल खा दे बल खीसा, के धोण श्रवण सुने नाय मोई, देखूं अति असंख सठ सोही। रावण इस प्रकार से कहता है क्रोध में आकर के कि हे सठ वानर, तू कौन है और कहाँ से आया है? मैं तुझे इस प्रकार देख रहा हूँ ढीठ की तरह कि तू मेरे बल को नहीं जानता है। मारे निश्चर के अपराधा, कहो सठ सोए नाए प्राण की बाधा। तू इतना असंग खड़ा हुआ है, क्या तुझे अपने प्राणों की भूख बिल्कुल नहीं है? चिंता कर। लेकिन हनुमान जी उसे उल्टा प्रत्युत्तर कैसे देते हैं? अरे लाल लाल आँखी हुई करी गरजना गंभीर, सुन रावण संदेश जो मोए दियोए रघुवीर। इस प्रकार वहाँ हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। रावण ने उनसे पूछा है और उसे समझाते हुए कहते हैं, और तम कुल पुलस्तु के नाती, इसलिए मुझे ये कहना है, सिया चोर कुमारगामी, छोड़ो या भूषण जो पहना है। हनुमान उनको ही समझाते हैं कि तू त्रिया चोर है और तू कुमार के रास्ते पर चल रहा है। अरे इस रास्ते को छोड़ दे। ये रास्ता तो एक उस तरफ को ले जाता है जहाँ से मुक्ति का कोई साधन नहीं बचता। और कहते हैं, ये आभूषण है उन हिजड़ों के, जो पहने जाते बधाई गाने में, हरे पा जाए मुकुति तू पापी, राम शरण आ जाने में। समझाते हैं कि तू श्री राम जी के चरणों में जो मेरे प्रभु हैं वहाँ पहुँच जा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। और फिर कहते हैं कि हे रावण, सुन रावण ब्रह्मांडो निकाया, पाया सुबल विरचित माया। रावण के इस प्रकार पूछने से अपना परिचय देते हैं कि मैं उनका दूत हूँ जो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। ब्रह्मांड क्या है साथियों? ये जो पाठ चल रहा है ये चौपाल मारहेरा से चल रहा है, श्रीपाल सिंह के द्वारा आप ये सुन रहे हैं। इसमें यहाँ ब्रह्मांड की चर्चा करेंगे कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये पृथ्वी लोक है और इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। इसी में जो जीवों का आवागमन है, यानी जो
जन्म मरण का जो से चल रहा है वो इसी लोक पर है। अभी तक किसी दूसरी लोक की ऐसी संख्या नहीं आई है कि कहीं जीव और भी है। तो ये जो पृथ्वी लोक है यह भी अन्य नवग्रहों के साथ मिल करके सौरमंडल बनाता है, यानी ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और ये सौरमंडल अभी तक संसार में कितने हैं उनकी मात्रा कोई गिन नहीं पाया है। ये ब्रह्मांड का हिस्सा है, यानी पृथ्वी लोक से ऊपर सौरमंडल, और सौरमंडलों की भी कोई गिनती अभी तक नहीं हो पाई है। ये ब्रह्मांड में कितने हैं, तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले शक्ति हैं हनुमान जी, उन्हीं को समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाले की शरण में पहुंच जा। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालक सजत हरस दस सीसा। जा बल सुधरे से सानन, अंड कमू समेत गिरी कानन। कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका पार अभी तक नहीं पा पाए हैं उनके शरण में तू पहुंच जा। तू अपने आप को अभिमान करके बैठा हुआ है, तू तो इस ब्रह्मांड का एक तुच्छ प्राणी भी नहीं है, कीड़ा भी नहीं है। धर है जो विवेद दे सुरुत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंडो कठिन जेई भंजा, ते समेत नथो दल मद गंजा। हनुमान जी रावण को याद दिलाते हैं कि जानकी जी का जो स्वयंवर हो रहा था, क्या उसे तू भूल गया? सभी राजाओं का मान मत करके वहाँ जानकी जी को ब्याया था, वहाँ तू भी तो था, तब तेरा ये बल कहाँ चला गया था? खरदूषण प्रसराय बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। उसके भाइयों की जो मृत्यु बताई है हनुमान जी ने। हर जाके बलले सुते, जित्यु चरा चर जार। पासुदू तुम्हें जाकी, हर लाए पिए नार सियावर राम जय जय राम। अब उन्होंने असली परिचय दिया कि ऐसे प्रभु मेरे स्वामी हैं जिनके बल के एक छोटे अणु से ही सब कुछ नष्ट हो सकता है, और उन्हीं की जो प्रिय नार सीता हैं उनको तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। इस प्रकार हनुमान जी ने अपना उल्टा यानी संक्षेप में परिचय दे दिया है और कहते हैं कि तुम कितने बलशाली हो, तुम्हारे अंदर क्या प्रभुताई है मैं बताता हूँ। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्र बाहु से पड़ी लड़ाई। समर बाल से कर यशु पावा, सुन कपि बचन बिहसु बिहरावा। रावण को यह दिलाते हैं कि सहस्र बाहु से तुम्हारी जो लड़ाई हुई थी, उसने बहुत समय तक तुमको बांध करके रखा था घोड़ों की शाला में, वो बल याद कर। उसके बाद भी बाली ने तुझको कैसे मारा था, कैसे अपनी कोख में दबाया था, याद कर। तो इस प्रकार याद दिलाते हैं हनुमान जी उसको, तू कितना बलशाली है। खाए फल प्रभु लगी है भूखा, कभी स्वभाव थे तोरे रूखा। अपना परिचय दे रहे हैं। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे मुए कुमारग गामी। जिन मुए मारा के में मारे, तापे बांधे कन्हैया तुम्हारे। हनुमान जी कहते हैं, अरे कुमारक गामियों ने मुझको मारा तो मैंने वो मारे, लेकिन अपनी शरीर हर को प्यारा है, उसकी रक्षा करने का सबको अधिकार है। तुम्हारे पुत्र तो मुझे बांध कर ही ले आए, मगर मोरे नए कछु बांधे की लाजा, कीन चाहूँ नज प्रभु खाए काजा।
बिनती करूं जोर कर रावण, सुन मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलय बिचारी, भ्रम तजे भयो भगत बिहारी। हनुमान उनके कुल को याद दिलाते हैं कि तुम कुलस्थ के कुल के हो, उसकी जो तेज है क्यों उसे नष्ट कर रहे हो। और कहते हैं कि श्री राम जी के प्रताप को बताते हैं, जाके डरायथी काला डराई, जोई सुर असुर चराचर खाई। पासू बेर कबहू नहीं कीजिए, मोरे कहे ज्ञान किए दीजिए। जानकी को यानी सीता जी को कह रहे हैं कि इनको वहाँ एक इज्जत के साथ पहुँचा दीजिए। और कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखे, कवय अपराध विसार। तू उनकी शरण में चला जा, तेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे। आज का पाठ ये यहीं समापन होता है। सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद और नमस्कार।